नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदल दिए हैं? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसका चीन ने 11 स्थानों का नाम बदल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस ने हाल ही में बेस्टिल डे परेड के में किसे आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है बेस्टिल डे फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव करवाएगा? तो जो बांग्लादेश है वहाँ पे आम चुनाव होने वाला है और वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से ना कराकर मतपत्रों से कराएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में FY14 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी है, कितनी प्रतिशत रखी है? तो 6.3% रखी गई है। पहले इसका 6.6% था, परंतु अब 6.3% ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों में खुद को एक मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो जो भारत है उन्होंने खुद एक टीबी मामलों के लिए खुद एक मॉडल विकसित कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने हाल ही में लुआनचारी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर्वत को फतेह किए? तो भारत की अंजलि शर्मा ने यह काम किया है। इसका विवरण देख लेते हैं। अंजलि शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचकर अपने राज्य और देश को गौरवान्वित किया है, जबकि उन्होंने एक पारंपरिक गुड्डी पोशाक जिसे हम लुआनचरी कहते हैं वह पहनी थी। किलिमंजारो शिखर है यह 5,895 मीटर है, अर्थात 19,341 फीट है। यह शिखर तंजानिया देश में स्थित है और यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक ज्वालामुखी शिखर है जो इस इतिहास काल से निष्क्रिय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिग्मे नामयाल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, यह कौन है? तो यह भूटान देश के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने विश्व प्रसिद्ध बसोहटी पेंटिंग का GI टैग इसको मिला है? जम्मू कश्मीर का जो राज्य है उसे विश्व प्रसिद्ध बसोहटी पेंटिंग के लिए GI टैग मिला है। ये GI टैग क्या होता है? तो यह GI टैग एक भौगोलिक संकेत होता है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। उन उत्पादनों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत होता है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल्य के कारण उसकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हाल ही में बिजनेस 20 सम्मेलन का मेजबानी की है? तो हाल ही में नागालैंड ने यह काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गर्मी के मात देने के लिए कूल रूफ की पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य जो है वह इस पॉलिसी को शुरू किया है। इस पॉलिसी के तहत तेलंगाना 2023-24 में हैदराबाद शहरी समूह के लिए 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और शेष राज्य के लिए 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का लक्ष्य रखा है। 2028-29 तक हैदराबाद में 200 वर्ग किलोमीटर और शेष राज्य में 100 वर्ग किलोमीटर तक पहुंचने के लिए इसे हर साल दोगुना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है? तो हाल ही में मैक्स वर्स्टापल नाम के खिलाड़ी ने यह जीता है। ये क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स, ये क्या है? तो यह एक फार्मूला 1 मोटर रेस होता है, जो आप देखते हैं जो कार का रेस होता है वही होता है ये वाला। और ये जो
मैक्स हैं, मैक्स वर्स्टापन, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इसका कंपनी कौन सा है? रेडबुल है। वही रेडबुल जो आता है कंपनी में, रेडबुल गिव्स यू विंस। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? हीरक जयंती समारोह क्या होता है? जब किसी संस्था का 75 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसे हीरक जयंती समारोह कहते हैं। तो सीबीआई का हीरक जयंती समारोह नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन इनका किया था। जब किसी संस्था की 75 वर्ष गांठ होती है तो उसे हीरक जयंती का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए उप प्रमुख नौसेना के संजय जससीत सिंह बने हैं और जो रणजीत सिंह है इनका पदभार इन्होंने संभाला है। वर्तमान नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत श्रीलंका 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनिक्स 2023 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में यह कोलंबो में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो जॉर्जिया जो है वह पहला अमेरिकन राज्य बन गया है जिन्होंने हिंद फोबिया के खिलाफ अपने संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? कराईकल पोर्ट या तमिलनाडु में है, कराईकल राज्य में स्थित कराईकल जिला में है जो कि पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में आता है। अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो हाल ही में उज्बेकिस्तान देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीरज निगम को आरबीआई के नए कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने 3 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? तो इसके लेखिका नंदिनी दास हैं। इसका विवरण देख लेते हैं। नंदिनी दास जो कि कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर किताब लिखा है। यह लिवरपूल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की अध्यापिका हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विमानन वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन कहाँ, मतलब उसकी मेजबानी कहाँ हुई है? तो हाल ही में UAE देश में यह समारोह हुआ है। ये ICAO जो है यह विश्वव्यापी हवाई यात्रा का नियंत्रण करता है और इसके आदि नियमों को बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सूर्य पर एक काला विशाल क्षेत्र पाया है? तो नासा के वैज्ञानिकों को यह क्षेत्र मिला है सूर्य पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तापमान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो योजना या अभियान 2023 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो त्रिपुरा राज्य ने यह काम किया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो सलीम दुरानी, बहुत से लोग उनको जानते होंगे, वह एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और 1960 में दुरानी को अर्जुन अवार्ड का खिताब मिला था। दुरानी ने भारत की ओर से 29 टेस्ट मैच दिए थे, जिसमें 1202 रन बनाए थे और 1 शतक, 7 अर्धशतक और इसके अलावा 75 विकेट लेने में सफल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल जो समुद्री सेतु ऐप है, ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो यह बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है। गांधीनगर एनसीआर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक रविवार गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMF ने हाल ही में किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर की समर्थन पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो यूक्रेन देश के लिए IMF ने 15.6 बिलियन डॉलर का जो समर्थन पैकेज है उसको मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य ने यह काम किया है। इसका विवरण देख लेते हैं। ये EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, जिसको हिंदी में आर्थिक कमज़ोर वर्ग कहते हैं या समान वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए बनाया गया था। इसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में टाटा पावर्स ने MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। ये अब बन गए हैं टाटा पावर्स के नए CEO और MD। इसका विवरण देख लेते हैं। प्रवीण सिन्हा को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उनका पुनः नियुक्ति का अवधि 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक होगा। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो असम राज्य ने यह काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के CEO किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में निरंजन गुप्ता को इसका CEO नियुक्त किया गया है। पवन मुंजाल जो है वो कंपनी के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में हाल ही में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण का हासिल कर लिया है? तो हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने हाल ही में अपनी पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? तो वाणी त्रिपाठी इसकी लेखिका है, जिन्होंने वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में TS शिवगमनाम जी हैं उनको नियुक्त किया गया है। इसका विवरण देख लेते हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय कोरल साहब हैं और जो यूपी के मुख्य न्यायाधीश हैं वो प्रीत्यंकर दिवाकर जी हैं।
अगला है, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों, जो म्यांमार का शरणार्थी है उसको निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो जो मणिपुर राज्य है वह जो म्यांमार के जो भागे हुए शरणार्थी हैं उसको रखेगी निर्दिष्ट केंद्रों पर। अगला है, हाल ही में आर्टन केपल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो 2023 में शीर्ष पर यूएई का जो पासपोर्ट है वो रहा है। 2022 में भी यह शीर्ष पर था और 2023 में भी यह शीर्ष पर ही है। जो यूएई के पास दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट के तहत 180 देशों का वीज़ा मुफ्त या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं यात्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाड क्षेत्र में बचाव और संचालन का कार्य किया है? तो आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक ने यह कार्य किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यवाह समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में यह बैठक गांधीनगर में शुरू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश जो यूनिवर्सिटी में QS में आता है वह चीन है। इसका विवरण देख लेते हैं। दुनिया के 10 सबसे जो यूनिवर्सिटी है, ताकतवर यूनिवर्सिटी, उनमें 5 यूनिवर्सिटी चीन की है, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS को दूसरा रैंक मिला है और तीसरे रैंक पर सिंधुआ विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो BEL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ प्रोजेक्ट आकाश तीर का जो लक्ष्य है उसके साथ इस कंपनी के साथ समझौता किया है। आत्मनिर्भर भारत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर और भारतीय नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रणाली की खरीद के लिए BIL के लिए 2400 करोड़ रुपए की डील किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पथश्री राष्ट्राश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने किया है। विवरण देख लेते हैं। पथश्री राष्ट्रीय जो योजना है इसके तहत 29,475 गाँवों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का कांकड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य का कांकड़ा चाय जिसे GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ने हाल ही में कौन बन चुके हैं? तो जो साकिब अल हसन नाम का खिलाड़ी है वह बन चुके हैं। यह बांग्लादेश का एक खिलाड़ी है। साकिब एक हरफनमौला खिलाड़ी है जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी करते हैं। साथ ही यह बांग्लादेश टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, ये इसका नाम है, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, ये उपराष्ट्रपति किस देश के बन चुके हैं? तो हाल ही में ये UAE के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का। BCCI ने हाल ही में टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है? तो हर्बालाइफ जो है ये कंपनी, इसको आधिकारिक भागीदार बनाया है। ये क्या है? हर्बालाइफ इंटरनेशनल एक वैश्विक पोषण, वजन घटाने और त्वचा की देखभाल की सुविधा प्रदान करने की एक कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1980 में की गई और इसमें लगभग 44
लाख लोग से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।